तो मॉडल लॉज हम देख रहे थे पंप्स के। तो एक बार मैं जरा ये देख लेता हूँ कि जैसे मॉडल लॉज हमने टरबाइन के देखे, क्या ये सेम है कि डिफरेंट है? देखो ठीक है, सेम है। जैसे ये आपने ये याद किया था, क्यू अपॉन एन डी क्यूब बाई एम, ठीक, सेम ये आ गया। ठीक, दूसरा आपने ये याद किया था, सेम ये आ गया। ठीक है, पूरे का अंडर रूट ले लो। ये तो वो होता ही है, स्पेसिफिक स्पीड का पैरामीटर। अगला है पावर का। पावर का क्या है? ठीक, तो कोई अलग याद नहीं करना है, मॉडल लॉ आपने जो टरबाइन के याद कर रखे हैं वही है। चलो ठीक। ठीक, अब आ जाओ इस पे, मिनिमम स्पीड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, मतलब कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये सब आपने नोट कर लिए। फिर अब हम आते हैं इस पे। देखो, देखो ये क्या कह रहा है, मिनिमम स्पीड फॉर स्टार्टिंग ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। कोई अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट करना है तो क्या कंडीशन है? यदि इम्पेलर में जो प्रेशर राइज है वो मैनोमेट्रिक हेड से ज्यादा है तो सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क करना स्टार्ट कर देगा। याद करा मैनोमेट्रिक हेड क्या होता था? मैनोमेट्रिक हेड है, जैसे ये मेरा पंप है, इतनी, ठीक, सिंपल, इतनी हाइट h1 प्लस h2, ये hs बोलते हैं, ht। ठीक, ये हाइट प्लस ये हाइट प्लस जो फ्रिक्शन लॉस हो रहे हैं, इतनी हाइट तक इसको पानी उठाना है। तो अगर इतना हेड ये डेवलप कर पा रहा है, मैनोमेट्रिक हेड, ठीक, जो प्रेशराइज इम्पेलर में हो रहा है वो मैनोमेट्रिक हेड से ज्यादा है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक, तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, नहीं तो पंप काम नहीं करेगा। हाल ऑल दो इम्पेलर आपका रोटेट करता रहे, लेकिन ये नहीं कि पानी ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो अब इसने फॉर्मूला डिराइव किया है कि ये जो है, ये हमने देख लिया था कल, सेंट्रीफ्यूगल हेड और हेड ऑफ प्रेशर राइज, इम्पेलर में जो प्रेशर राइज होता है इस फॉर्मूले से आता है। ये हमने किस आधार पे, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर रोटेट कर रहा है तो डब्ल्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 जी ये फॉर्मूला होता है। मतलब जो हम उसमें पढ़ा है ना, जो फोर्स वोर्टेक्स मोशन के केस में, हेड ड्यू टू प्रेशर राइज इन इम्पेलर, ठीक है, ये है आपका यू टू स्क्वायर बाई 2 जी, यू वन स्क्वायर बाई 2 जी, मतलब यही चीज, इसी को जैसे टेंजेंशियल वेलोसिटी एट इनलेट, इनलेट पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसको u2 कह दिया, और w1 r1 को एट इनलेट u1 बोल दिया, तो यही फॉर्मूला आपका ये बन गया। ये आपका इससे ज्यादा होना चाहिए, जो प्रेशर राइज इम्पेलर में है वो हेड लॉस मैग्नेटिक हेड से ज्यादा होना चाहिए। फिर आपने ये फॉर मिनिमम स्पीड, ये मिनिमम स्पीड के लिए कम से कम इतना होना चाहिए, फिर इसने एफिशिएंसी लगा दी। ठीक, U2 आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, U1 आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अल्टीमेटली ये इसका फॉर्मूला आ रहा है, गिव्स द मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। मेरे हिसाब से तो आप इतना ही नोट कर लो, बाकी तो चीजें वैल्यूज आपको पुट ही करनी है। ये है हमारी मेन इक्वेशन। ठीक, ये बाकी आपको पता होना ही चाहिए, हम जानते भी हैं U1 क्या होता है, पाई D1 n बाई 60, और U2 होता है आपका पाई D2। अगर कोई एफिशिएंसी आपको लगानी है तो ये जो है, जो एफिशिएंसी है यहाँ पे, जो एफिशिएंसी आपकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो एच एम है, एच एम का फॉर्मूला इससे आया, एच एम हो जाएगा दिस। ठीक, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है कैविटेशन इन पंप, फिर वही बात, जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है वो आपका क्रिटिकल थॉमस नंबर जो है दिस गुणा एच से ज्यादा होना चाहिए। इसमें थॉमस नंबर की ही वैल्यू पूछी जाती है। जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है ये सिग्मा सी क्या होता है, थॉमस कैविटेशन नंबर, वो हम जानते हैं।
क्यों क्यों कारण क्या है कैविटेशन होने का? रनर की स्पीड तेज है, टेम्परेचर ज्यादा है, और एनपीएसएच नेट पॉजिटिव सक्शन हेड आपका कम है। तो एनपीएसएच आपका सिग्मा सी इंटू एच से ज्यादा होना चाहिए। कई बार यही चीज पूछ ली जाती है। थॉमस नंबर जो है ये मैंने नहीं देखा कभी पूछा हुआ, लेकिन सिग्मा सी की वैल्यू उसमें दे दी जाती है। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड ये है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिए हुए हैं, इनमें से भी कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स में, इसको भी देख लेते हैं क्या चीज है ये। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या है? ये वो कर्व है जो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप पर टेस्ट किया जाता है, उसके आधार पर कर्व हमारे बनाए जाते हैं। ठीक, ये तीन तरीके के कर्व होते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, कांस्टेंट। मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या है भाई? ये मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, देखो, curve of a centrifugal pump consists of variation of head, मैनोमेट्रिक हेड, पावर एंड डिस्चार्ज विद रेस्पेक्ट टू स्पीड। मतलब तीन कर्व हैं इसमें, पावर, हेड और डिस्चार्ज स्पीड के साथ। जैसे जैसे आप स्पीड में वेरी करते हो तो बेसिकली ये बताता है कि पावर इस तरह से बढ़ती है, हेड इस तरह से बढ़ता है, बस ये है और कुछ नहीं। बस एक काम कर लीजिए इसमें, डायरेक्ट एक काम ये हो जाएगा आपका, आप इस फिगर को बना लीजिए मेरे हिसाब से, और तो कुछ इसमें करना नहीं। अगर कहीं मुझे क्वेश्चन दिखा तो हम इसके ऊपर देख लेंगे। ठीक है, अब जैसे क्या है, डिस्चार्ज का है, जैसे ये वाला कर्व है फॉर एग्जांपल, कई बार कहीं अगर पूछ लिया जाए तो देखो, ये हमने पैरामीटर पढ़ा है क्यू अपॉन डी क्यूब एन, ये कांस्टेंट है। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया डी क्यूब एन के, तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया एन के, दैट्स इट। ठीक है, Q directly proportional to n for a given pump, hence the curve Q versus n as a straight line, ये आपके straight line। फिर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, यदि स्पीड को कांस्टेंट रखा जाए, जैसे द वेरिएशन ऑफ मैनोमेट्रिक हेड, पावर एंड एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू डिस्चार्ज गिव्स द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। मतलब कि अगर आप स्पीड कांस्टेंट रखो तो, और आप मैनोमेट्रिक हेड, पावर और एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के रेस्पेक्ट में, वो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को देता है। जैसे डिस्चार्ज हो गया आपका, ये एफिशिएंसी का कर्व है, ये हेड का कर्व है। अब आई डोंट थिंक इतना कोई बच्चा याद भी रख लेगा, तो इन्हें रहने दीजिए। ठीक, पहले वाला बना लो, बाकी अगर आया तो देख लेंगे, इसको हटाओ। इस पर आते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है भाई? ये फॉर्मूला मैंने देखा है, काफी पूछा जाता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप देखा है आपने? कौन सा होता है? घर का जो मोटर है, घर में जो मोटर लगी हुई होती है, वो तो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। और जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो होता है जैसे घर में जो नल लगा हुआ होता है, हाथ वाला नल नहीं होता, वो होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज पर सेकंड ALN/60, ये क्या चीज है, अभी आएंगे हम। देखो बेसिकली इसका फंडा ये है, इस तरीके का हमारा नल का होता है। ठीक है, ये उसी का ही एक तरीके से डायग्राम समझ लो या जो भी है। यहाँ पे हम हाथ से इस लीवर को पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं। बेसिकली फंडा क्या है, जैसे ये पिस्टन है, ठीक है, तो जब ये पिस्टन इधर को जाएगा, ठीक, तो ये जो सक्शन वाल्व है ये खुल जाता है, सक्शन वाल्व खुल जाता है, और डिलीवरी वाल्व बंद हो जाता है। डिलीवरी वाल्व आपका बंद हो जाएगा तो पानी इसमें एंटर कर जाएगा। फिर पिस्टन जब आप ऐसे वापस इसे नीचे को पुश करोगे, तो अब डिलीवरी वाल्व ऊपर जाएगा और पिस्टन वाल्व बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रेसिप्रोकेट करता रहता है, इसलिए इसको रेसिप्रोकेटिंग पंप बोला जाता है। ठीक, अब ए क्या है? ये जो सिलेंडर है इसका एरिया, इसकी लंबाई कितनी है? L, तो वॉल्यूम हो गया, और कितना? N/60, ALN/60, N हो गया RPM, तो ये टोटल डिस्चार्ज बता देता है। यही फॉर्मूला है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, यही काफी पूछा जाता है, ALN/60, सिंपल द फॉर्मूला है। एरिया ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर, क्रैंक स्पीड इन RPM। ठीक, अब इसमें और भी चीजें आ जाती हैं कि भाई कितनी हेड तक, ये डायग्राम बना लीजिएगा।
कितना हेड तक पानी को लिफ्ट करना है, एच एस प्लस एच डी, ये सक्शन हेड हो गया और ये डिलीवरी हेड हो गया। वर्क डन पर सेकंड, हर सेकंड में कितना काम किया जाता है, गामा क्यू एच एस प्लस एच डी। ठीक है, ठीक, वर्क डन पर सेकंड हो गया ये, गामा क्यू एच एस प्लस एच डी। ठीक है, वही रो क्यू जी एच, रो जी क्यू इंटू एच, मतलब बेसिकली पावर। रेसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल कहाँ होता है, लिफ्ट वाटर अगेंस्ट हाई हेड एट लो डिस्चार्ज। मतलब कि अगर आपको ऊंचाई तक पानी पहुंचाना है तो वहां पर रेसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल किया जाता है, लो डिस्चार्ज। ठीक है, पानी कम पहुंचेगा। अब जैसे क्या है, हम जब सेंट्रीफ्यूगल पंप इस्तेमाल करते हैं तो हम इतना पानी ऊपर तक नहीं पहुंचा पाते। बेसिकली क्या है, अब आप हत्थे का इस्तेमाल कर रहे हो तो पानी बहुत थोड़ा निकलता है, लेकिन हाइट काफी हो जाती है। ठीक, अब अगर देखो कई बार क्या आता है, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप भी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। डबल एक्टिंग बेसिकली इसने डायग्राम दिखा रखा है डबल एक्टिंग का। डबल एक्टिंग में क्या होता है, देखो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप वो भी देख लो क्या होते हैं। ये होते हैं डबल एक्टिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपने यहाँ पर भी दो वाल्व लगा दिए। ठीक, अब ये क्या होगा, जब ये इधर जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, यहाँ से पानी बाहर जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, यहाँ से पानी बाहर जाएगा। ठीक है, जब ये इधर जा रहा था तो ये खुला हुआ था, इसमें पानी आ रहा, मतलब एक एट द सेम टाइम ये काम चल रहा है। ठीक, ठीक। स्लिप कैसे दी जाती है, परसेंटेज स्लिप आपकी इस तरीके से दी जाती है। ठीक, स्लिप इन परसेंटेज, परसेंटेज में कैसे दी जाती है, परसेंटेज स्लिप होती है क्यू थ्योरेटिकल क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। ठीक, स्लिप स्लिप देख लीजिए क्या होता है। देखो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत पानी, मतलब थ्योरेटिकली तो ये डिस्चार्ज आना चाहिए ALN/60, लेकिन इतना पानी आता नहीं है। जो हमारे वॉल्व लगे हुए हैं उनसे पानी थोड़ा सा लीक हो जाता है। जैसे ये जो वॉल्व लगे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ साइड से भी पानी लीक हो सकता है। तो क्यों थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल कितना पानी आपने ALN/60 और वास्तविक में कितना हो रहा है, इसको हम परसेंटेज से लिख, ये भी काफी पूछा जाता है इसमें। तो 1 - Q actual/3, तो 1 - CD/100 कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। स्लिप नेगेटिव कब होती है, जब डिलीवरी पाइप स्मॉल हो और सक्शन पाइप लंबा हो, पंप इज रनिंग एट वेरी हाई स्पीड। ठीक, तो ये बात आप नोट कर ले, स्लिप नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ये है कि जो क्यू एक्चुअल है वो ज्यादा है। ठीक है, पॉजिटिव स्लिप का मतलब तो सीधा सा है कि भाई कहीं पे लीकेज हो रहा है, पानी जितना इसको देना चाहिए उतना नहीं दे रहा। लेकिन नेगेटिव स्लिप का क्या मतलब है कि क्यू एक्चुअल ज्यादा हुआ, क्यू थ्योरेटिकल कम हुआ, तो पानी वो ज्यादा दे रहा है। जब डिलीवरी पाइप आपका छोटा है, मान लीजिए ये जो डिलीवरी पाइप है ये हो गया आपका छोटा, ठीक, एंड सक्शन पाइप, और अगर ये सक्शन पाइप जो है वो लंबा है। ठीक, क्यों, कई बार ऐसा होता है जैसे सक्शन पाइप लंबा है, आपने खींचा तो ये प्रेशर के साथ ऊपर आ रहा है, तो ये आता रहा तो थोड़ा सा पानी इसने ऊपर, ठीक, पहुंचा दिया। सक्शन पाइप बेसिकली क्या है, ये पानी जिस स्पीड के साथ ऊपर आ रहा है, यहाँ पर आपने पिस्टन को तो रोक दिया, लेकिन पानी प्रेशर के साथ ऊपर आ रहा है तो वो रुकने से पहले थोड़ा समय लगेगा, लेगा, और जितना रुकेगा उतने में थोड़ा पानी ऊपर चला जाएगा। आ रही बात समझ में। जैसे आप किसी चीज को, जैसे रस्सी में आपने, मुझे जो लगता है आपने रस्सी पकड़ रख के रस्सी को खींचते जा रहे हो, ठीक, और आपने एकदम से अपना हाथ रोक लिया, लेकिन रस्सी थोड़ा तो ऊपर आएगी, तो बेसिकली यही, ठीक, ऐसे समझ लो। पंप इज रनिंग एट अ वेरी हाई स्पीड, अगर बहुत तेज स्पीड में हो तो भी स्लिप नेगेटिव हो सकती है।
इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है? इंडिकेटर डायग्राम एक ग्राफ होता है, प्रेशर हेड इन द सिलेंडर, जो सिलेंडर है उसमें प्रेशर कितना है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन फ्लो इन अ डेड सेंटर फ्रॉम वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक बर्डन बाय द। ये कह रहा है इंडिकेटर डायग्राम, अभी आगे देखेंगे, ये होता है इंडिकेटर डायग्राम। ठीक, किस किस के बीच में है भाई? प्रेशर हेड सिलेंडर में कितना है, और पिस्टन कितना मूव कर रहा है उसके बीच में। ठीक, ये इंडिकेटर डायग्राम होता है। एयर वेसल भी होती है इसमें, used to obtain continuous supply of water at uniform rate to save a considerable amount of work and to run। एयर वेसल भी लगाई जाती है इसमें, जिससे कंटिन्यूस पानी चलता रहे। ये भी देखेंगे इसमें अगर आगे आता है तो, टू सेव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वर्क एंड टू रन अप एट हाई स्पीड विदाउट सेपरेशन। परसेंटेज ऑफ वर्क सेव्ड इज 84.8 when single acting pump with air vessel is used, while saving is only। ठीक, एडवांटेज ऑफ, ठीक, बेसिकली एयर, एयर जो वो होती है एयर वेसल, इसका ये है कि जैसे ये पानी सक कर रहा है, ऐसा कुछ होता है, मतलब एयर वेसल जब ये पानी, चलो अभी देखते हैं इसमें एयर वेसल आगे और ज्यादा। ठीक है, अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही नोट कर लेना कि एयर वेसल क्या करती है कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वर्क, और पंप जो है आपका हाई स्पीड पे चलता रहेगा। इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इन सक्शन एंड, ठीक है, ये हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन के फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये रहने दीजिए, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्या बेटा, बस हम यहीं तक रखते हैं, यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। इसके बाद हम आते हैं अपने इसके क्वेश्चंस पे। ठीक है, जो भी अगर मान लीजिए हमें कुछ इसमें एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी वो हम चैप्टर खोल के देख लेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं।